प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा होम आइसोलेशन पर रखे गए कोरोना रोगियों के लिए स्वयं सहायता निर्देश इस प्रकार से हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की होम आइसोलेशन के लिए शर्तें। चिकित्सा अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि मरीज को कोई भी लक्षण ना हो या हल्के लक्षण हो। होम आइसोलेशन के लिए निवास पर मरीज के लिए अलग से शौचालय और हवादार बेडरूम की सुविधा हो। मरीज के लिए घर पर 24/7 मदद के लिए देखभाल करता हो। तीमारदार और अस्पताल के मध्य पूर्ण होम आइसोलेशन अवधि के लिए तय शर्तों के आधार पर संपर्क स्थापित हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, HIV पीड़ित, सहरुग्णता की अवस्था वाले, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, क्रॉनिक लीवर, गुर्दे की बीमारी आदि रोग वाले रोगियों को उपचार कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त रोगी की पूर्ण जांच के उपरांत होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटीन दिशा निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। होम आइसोलेशन कर रहे मरीजों के लिए आवश्यक निर्देश। मरीज हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क या N95 पहनकर रहें और 8 घंटे तक एक मास्क का उपयोग करें। यदि मास्क गीला या गंदा हो जाता है तो इसे तुरंत बदल दें। मास्क को फेंकने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल में 20 मिनट के लिए डाल दें और इस तरह कीटाणु रहित करने के बाद ही मास्क को एक बंद कूड़ेदान में फेंकें। अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखें ताकि आपको ताजी हवा मिल सके। आप केवल अपने लिए चिन्हित शौचालय का ही प्रयोग करें और यदि आपके शौचालय की सीट पर ढक्कन है तो हमेशा फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद कर दें। होम आइसोलेशन के दौरान अपने कमरे में ही रहें, घर के अन्य कमरों में ना जाएं। दरवाजे, खिड़कियां, टेबल जैसी चीजों को छूने से बचें। ऐसा करने पर आप घर के अन्य सदस्यों को भी कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं और खूब आराम करें। किसी भी स्थिति में शरीर में पानी की कमी न होने दें। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तरल पदार्थ जैसे पानी, सूप, जूस इत्यादि पीते रहें। मरीज खांसते छींकते समय अपने मुंह को कोहनी से ढकें एवं शिष्टाचार का पालन करें। हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोएं और फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें। घर के अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत वस्तु जैसे बर्तन, तौलिया आदि को साझा न करें। मरीज आइसोलेशन के दौरान शराब और धूम्रपान का सेवन न करें। प्रतिदिन कम से कम 3 बार कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन युक्त आहार का सेवन अवश्य करें। इसके साथ उपयुक्त मात्रा में सब्जी और फलों का सेवन भी करें। मरीज अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को सम्मिलित करें। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से घर की सफाई एवं अक्सर छूट जाने वाली सतह जैसे स्विच बोर्ड, खिड़कियां, चेयर, डाइनिंग टेबल, अलमारी इत्यादि को साफ करें। मेटेलिक सतह जैसे सिक्योरिटी लॉक, दरवाजे के हैंडल इत्यादि को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें। मरीज अगर किसी अन्य बीमारी की दवाइयां लेता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मानसिक तनाव को कैसे दूर करें? याद रखें, होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शारीरिक आइसोलेशन है, भावनात्मक आइसोलेशन नहीं है। ऐसे करें अपने स्वास्थ्य की निगरानी। दिन में हर 4 घंटे बाद या जब कभी आपको बुखार महसूस होता हो तो स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करें। थर्मामीटर से अपना तापमान लें। आश्रित मरीजों के मामले में देखभाल करने वाले तापमान चेक कर सकते हैं। तीमारदार तापमान जांच करते समय मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स का प्रयोग करें। प्रतिदिन अपनी पल्स हर 4 घंटे बाद 1 मिनट के लिए जांचें। मरीज या देखभालकर्ता द्वारा पल्स की जांच के लिए अपनी तर्जनी यानी पहली उंगली और मध्यम उंगलियों को अपनी कलाई अंगूठे के आधार पर रखें। सेकंड को गिनने वाली घड़ी का उपयोग करके धड़कन को गिनें। आप 1 मिनट में कितनी धड़कन महसूस करते हैं? आप 30 सेकंड्स तक धड़कन गिनकर संख्या को 2 से गुणा भी कर सकते हैं। अगर आपका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो या पल्स 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक हो तो इसकी सूचना 104 अथवा चिन्हित चिकित्सा अधिकारी, निगरानी अधिकारी को तुरंत दें। बुखार के अलावा कोविड-19 के नीचे दिए गए लक्षणों के लिए सतर्क रहें, क्योंकि इन संकेतों के मिलते ही डॉक्टर की जांच पर मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, जैसे सांस लेने में कठिनाई, मानसिक भ्रम, छाती में लगातार दर्द या दबाव और होठों या चेहरे का नीला पड़ जाना। होम आइसोलेशन के दौरान आप नियमित अंतराल पर अपने खून में ऑक्सीजन की मात्रा पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से अवश्य जांच करते रहें। यह अंतराल कभी 4 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ई-संजीवनी OPD सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम। किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से ई-संजीवनी OPD ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ऐप खोलें और रोगी पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा एक मान्य मोबाइल नंबर दर्ज करें। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनें, जनरल OPD चुनें। हिमाचल प्रदेश राज्य ई-संजीवनी OPD का चयन करें और OTP भेजें, विकल्प पर क्लिक करें।
आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर आपको OTP नंबर प्राप्त होगा, जिसे आप दर्शाए गए बॉक्स में दर्ज करें और ओके के बटन पर क्लिक करें। नाम, लिंग, आयु, अपना राज्य, शहर और पिन कोड आदि जैसे मूल विवरण दर्ज करें और जनरेट रोगी ID और टोकन पर क्लिक करें। आपको SMS के माध्यम से अपनी रोगी ID और टोकन नंबर प्राप्त होगा। प्राप्त टोकन नंबर और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर भेजें और लॉगिन पर क्लिक करें। डॉक्टर के उपलब्ध होने पर ही टेली कंसल्टेशन की सेवा शुरू होगी। टेली कंसल्टेशन पूरी होने के उपरांत निर्धारित पर्चे को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ होम आइसोलेशन के दौरान कम से कम 2 बार अवश्य लें। होम आइसोलेशन पर मरीज की देखभालकर्ता के लिए जरूरी निर्देश। तीमारदार ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क या N95 मास्क का प्रयोग करें। मास्क के प्रयोग के दौरान उसके अग्रिम भाग को छूने से बचें। मास्क गंदा या गीला होने की स्थिति में तुरंत उसको बदल दें। प्रयोग किए हुए मास्क के निपटान के तुरंत बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धो लें। मरीज की थूक, लार या छींक के सीधे संपर्क से बचें। बिना हाथ धोए अपने चेहरे, नाक या मुंह को न छुएं। शौचालय जाने के बाद, खाना बनाने से पहले और बाद एवं मरीज के कमरे में जाने व संपर्क में आने के उपरांत अपने हाथों को धोने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल कम से कम 40 सेकंड के लिए करें। हाथों को धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए डिस्पोजेबल पेपर टॉवल का प्रयोग करें। यदि ये उपलब्ध ना हो तो अलग से रखे हुए कपड़े के तौलियों का प्रयोग करें और गीला होने पर उसे तुरंत बदल दें अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ग्लव्स पहनने और उतारने पर हाथों को अवश्य धोएं। मरीज को भोजन देते समय मरीज के सीधे संपर्क में ना आएं। मरीज द्वारा उपयोग किए गए बर्तनों को साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें और उन्हें साफ करते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें। मरीज को उसका भोजन उसी के कमरे में दिया जाना चाहिए। होम आइसोलेशन को कब बंद करें? पॉजिटिव आने के उपरांत यदि मरीज में लगातार 8वें, 9वें व 10वें दिन कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते तो वो मरीज कोविड-19 से रोग मुक्त घोषित माना जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर को उपयोग करने के तरीके। स्वच्छ हाथों से पल्स ऑक्सीमीटर निकालें और उसको अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में क्लिप की तरह लगाएं व हाथ को स्थिर रखें। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके हाथ गर्म हैं और नाखून में कोई नेल पॉलिश इत्यादि ना लगी हुई हो। इसके बाद जब ये ठीक तरह से लग जाए तब ऑन का बटन दबाएं। बटन दबाने के बाद आपको ऑक्सीमीटर स्क्रीन रीडिंग दिखेगी। जब तक पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग स्थिर नहीं हो जाती तब तक लगा कर रखें। यदि पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग में SpO2 94% से कम हो तो आप निर्धारित चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। होम आइसोलेशन बंद होने के बाद भी जारी रखें कोविड अनुरूप व्यवहार, दवाई भी और कड़ाई भी। हल्के व लक्षण रहित मरीज के होम आइसोलेशन के दौरान उपचार। रोगी को उपचार कर रहे चिकित्सक के निरंतर संपर्क में रहना चाहिए और असहज व अधिक अस्वस्थ महसूस करने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। अपने चिकित्सक के परामर्श उपरांत अन्य रोगों के लिए ली जाने वाली दवाओं का सेवन जारी रखें। मरीज को बुखार, जुकाम और खांसी जैसे लक्षण आने पर उनके उपचार के लिए सुझाए निर्देशों का पालन करें। रोगी को गर्म पानी के गरारे व दिन में 2 बार भाप लेने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg दिन में अधिकतम 4 बार लेने के बाद भी यदि बुखार नियंत्रित ना हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पहले दिन कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg लें। उसके बाद अगले 4 दिन सुबह एवं शाम 2 बारी लें। इसके साथ 5 दिन तक टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg दिन में 2 बारी लें। यदि 5 दिन बाद भी रोगी को बुखार या खांसी रहे तो बदसोनाइड इनहेलर दिन में 2 बारी ले सकते हैं। ये अगले 5 दिन तक लिया जा सकता है। रेमडेसिविर व अन्य जांच पद्धति किसी पेशेवर चिकित्सक द्वारा किसी अस्पताल में ही देने का निर्णय लिया जा सकता है। घर पर रेमडेसिविर स्वयं से लेने का प्रयास न करें, ये खतरनाक हो सकता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट। रोगी प्रत्येक दिन में 2 बार ये टेस्ट अवश्य करें। इसको करने के लिए रोगी कम से कम 6 मिनट तक तेजी से चलें। इसके बाद वो पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 94% से नीचे आ जाए तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता। रोगी देखभाल करने वाले उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। ये गंभीर लक्षण हैं: सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर में गिरावट, छाती में दर्द और दबाव का बने रहना, मानसिक भ्रम या शारीरिक रूप से उठने में असमर्थता। घर के अंदर संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रभावी वेस्ट निपटान प्रबंधन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। वेस्ट पदार्थ जैसे मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स का निपटान 1% हाइपोक्लोराइड के घोल में 20 मिनट तक डालकर कीटाणु रहित करें। इसके बाद ही इसे कूड़ेदान में डालें। जरूरी पोषण चार्ट। सुबह जल्दी नींबू की चाय 1 कप या नींबू पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी या करेले का रस या तुलसी का पानी या सूखा आंवला पाउडर पानी के साथ या काढ़ा। सुबह का नाश्ता दलिया 1 कटोरी प्लस ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइसेस प्लस मक्खन या जैम प्लस 2 अंडे।
या कॉर्नफ्लेक्स 1 कटोरी प्लस भरवा पराठा 1 प्लस दही प्लस 2 अंडे, या चपाती 2 प्लस सब्जी प्लस दही प्लस ओट्स प्लस अंडे। दोपहर और रात का खाना कोई भी दाल 90 ग्राम प्लस चावल 1 कटोरी प्लस चपाती 2 से 4 प्लस मौसमी सब्जी 1 कटोरी प्लस खिचड़ी प्लस दही या पुदीने की चटनी अगर उपलब्ध हो। मौसमी सब्जियों के स्थान पर सप्ताह में 2 बार पनीर या मांस 120 ग्राम। शाम की चाय नींबू या हर्बल या हरी चाय या गिलोय का रस या घर का बना सूप 1 कटोरी। अनुशंसित चिकित्सक की खुराक जिंक की गोली दिन में 1 बार 50 mg, विटामिन सी की गोली दिन में 1 बार 500 mg, विटामिन डी की गोली हफ्ते में 2 बार 2000 IU। रोगी की रिकवरी प्रक्रिया और परीक्षण का चार्ट दिए गए चित्र के अनुसार बनाएं, जिससे रोगी की हालत में हो रहे सुधार या स्थिति का पता चल सके। पोस्ट कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल। कोविड-19 से उभरने के बाद देखभाल के लिए प्रोटोकॉल। कोविड अनुरूप उचित व्यवहार जारी रखें, जैसे कि मास्क का उपयोग, हाथों की नियमित स्वच्छता, पर्याप्त उचित दूरी, पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाली आयुष दवाओं का सेवन करें। ये दवाइयां आयुष चिकित्सक की सलाह से ही लें। क्षमता के अनुसार नियमित रूप से घरेलू काम करें। नौकरी पेशा और अन्य पेशेवर व्यक्ति कार्यक्रमबद्ध हल्के तरीके से फिर से शुरू करें। स्वास्थ्य अनुरूप हल्का मध्यम व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान और सैर का दैनिक अभ्यास करें। संतुलित पौष्टिक ताजा भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें और आराम करें। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें। कोविड-19 के बाद यदि कोई दवाई लंबे समय के लिए दी गई हो तो अपने चिकित्सक को जरूर बताएं। यदि चिकित्सक द्वारा निर्देशित है तो घर का तापमान, रक्तचाप अथवा मधुमेह की नियमित जांच करें। अगर लगातार सूखी खांसी, गले में खराश हो तो नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें और भाप लें। इसके अलावा एलोपैथिक या आयुष चिकित्सक की सलाह पर ही खांसी की दवाइयां लें। शुरुआती चेतावनी संकेत जैसे 100 डिग्री से अधिक बुखार, सांस की तकलीफ, SpO2 95%, सीने में दर्द, भ्रम की स्थिति में होना इत्यादि लक्षणों को नियमित रूप से जांचते रहें। कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति सोशल मीडिया, सामुदायिक और धार्मिक नेताओं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने सकारात्मक अनुभव साझा करें एवं कोविड-19 से संबंधित गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए जागरूकता पैदा करें। दर्द, भ्रम की स्थिति में होना इत्यादि लक्षणों को नियमित रूप से जांचते रहें। कोविड-19 के बाद अगर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डेवलपमेंट हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो मनोचिकित्सक की सहायता भी लें। परस्पर उचित दूरी व अन्य सावधानियां बरतते हुए योग, ध्यान आदि के समूह सत्र में भाग लें। स्व देखभाल के लिए कोविड-19 प्रोनिंग। आपको 4 से 5 तकियों की आवश्यकता होगी। लेइंग पोजीशन में नियमित रूप से परिवर्तन करना होगा। प्रत्येक स्थिति में 30 मिनट से अधिक नहीं बिताना सबसे अच्छा। भोजन के बाद 1 घंटे तक प्रोनिंग करने से बचें। अधिक से अधिक समय के लिए प्रोनिंग बनाए रखें जब तक ये सहनीय हो। आरामदायक महसूस होने पर कई चरणों में एक दिन में 16 घंटे तक प्रोनिंग हो सकती है। आराम के लिए तकिए व दबाव क्षेत्रों को सही अवस्था में बदला जा सकता है। किसी भी दबाव, घाव, चोट या हड्डीदार भाग के आसपास ध्यान रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित आयुष दवाइयों का करें सेवन। जिला प्रशासन चंबा द्वारा जनहित में जारी।